हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका आज क्लासेस में। आज लेकर आए हैं कंक्लूजन सीरीज पार्ट 6 एंड इससे पहले ऑलरेडी हमने पार्ट 5 तक कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पांचों पार्ट जाकर वहां से आप देख सकते हैं। एंड आज बात करने वाला है क्लास 10th संस्कृत के मॉडल पेपर के, जहां 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, हम चुनिंदा क्वेश्चन को सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। एंड इसमें से अगर आप 15 क्वेश्चन का राइट आंसर दे देते हो तो आपकी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन इससे कम दे रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। उसके लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, ताकि आगे के जो प्रिपरेशन है एंड आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स की जो प्रिपरेशन है अच्छे तरीके से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विनय को कौन मारता है 7 पार्ट से लिया गया है, नीति कथा से। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए है सुकृति, ऑप्शन नंबर बी है अपकृति, ऑप्शन नंबर सी है आकृति, ऑप्शन नंबर डी है अनाकृति। तो जी हाँ, विनय को कौन मारता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आकृति। जी हाँ, विनय को कौन मारता है? आकृति मारता है। जी हाँ, विनय को आकृति मारता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है, मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन नंबर ए मलय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी मंदार पर्वत, ऑप्शन नंबर सी चित्रकूट पर्वत, ऑप्शन नंबर डी गृध्रकूट पर्वत। तो किस पर्वत के नीचे बहती है, किस पर्वत के निकट बहती है? तो जी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चित्रकूट पर्वत के साइड में बहती है। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है, बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? बनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन काल की, ऑप्शन नंबर बी अति प्राचीन काल, ऑप्शन नंबर सी मध्य काल, ऑप्शन नंबर डी वर्तमान काल। तो याद रखिएगा, जो बनमाला भवालकर है वो वर्तमान काल की कवित्री हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन फिक्स रखता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी आधुनिक कवित्री हैं, जैसे पंडित छामा राव, बनमाला भवालकर, ऐसे जितने भी आधुनिक कवित्रियां, उनका नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। एंड ये फिक्स ऑब्जेक्टिव है, हर साल पूछा ही जाता है यहाँ से, इसलिए इसको याद रखिएगा। हम 2-3 नाम बता दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक दिया हुआ है वनमाला भवालकर, एक होता है पंडित छामा राव, एक है मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये तीनों आधुनिक काल की कवित्रियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी न्याय दर्शन, ऑप्शन नंबर सी योग दर्शन, ऑप्शन नंबर डी चंद्र दर्शन। तो जी हाँ, इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन का सांख्य किया था। याद रखिएगा, न्याय दर्शन की रचना की थी महर्षि गौतम ने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर साल फिक्स ही रहता है कि महर्षि गौतम ने किसकी रचना की, महर्षि पतंजलि ने किसकी रचना की, ऐसे महर्षि पाणि ने किसकी रचना की। ऐसा यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल फिक्स रहता है, इसलिए सारे महर्षि कौन कौन से वेद की रचना की, इसका नाम याद कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? ऑप्शन नंबर ए भ्रांति, ऑप्शन नंबर बी शांति, ऑप्शन नंबर सी अशांति, ऑप्शन नंबर डी क्रांति। दुख का विषय क्या है? तो जी हाँ, दुख का विषय होता है आपका, आपको भी मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अशांति। जी हाँ, दुख का विषय क्या होता है? अशांति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ हमारे 5 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आप लास्ट में बताइएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर दे पाए हैं। चैट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। अगर आप 20 में से 15 का आंसर देते हैं तो बिल्कुल अच्छा है, 18 का आंसर दे देते तो बहुत ही अच्छा है, 18-17, लेकिन उससे कम दे रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ही दे, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है वो आपकी अच्छी तरीके से हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर प्रश्न। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सत्यवादी, ऑप्शन नंबर बी कटुवादी, ऑप्शन नंबर सी प्रियवादी, ऑप्शन नंबर डी यथार्थवादी। तो याद रखिएगा, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सत्यवादी पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है हमारा, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अनित्य, ऑप्शन नंबर बी नित्य, ऑप्शन नंबर सी कृत्य, ऑप्शन नंबर डी भृत्य। तो जी हाँ, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अनित्य, ऑप्शन नंबर बी नित्य, ऑप्शन नंबर सी कृत्य, ऑप्शन नंबर डी भृत्य। क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नित्य होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश काल में, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश काल में, ऑप्शन नंबर सी मध्य काल में, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेजों के शासन काल में। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र पटना के नाम से मध्य काल में प्रसिद्ध हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आंसर राइट है। एंड ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये हाँ, बिरेश्वर कौन था? बिरेश्वर कौन था? याद रखिएगा बिरेश्वर कौन था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मिथिला का राजा था, ऑप्शन नंबर बी मिथिला का मंत्री था, ऑप्शन नंबर सी मिथिला का राजकुमार था, ऑप्शन नंबर डी मिथिला का संतरी था। यहाँ मंत्री हो गया है, संतरी नहीं होगा, मंत्री ही होगा, याद रखिएगा। तो क्या था? जी हाँ, तो जल्दी बताइए क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिथिला का मंत्री था। जी हाँ, बिरेश्वर जो थे क्या थे? मिथिला के मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। एंड यहाँ पर हमारे 9 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। फाइनली अब आ चुके हैं हम 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर वाला हमारा क्वेश्चन है, आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? आलसशाला में आग क्यों लगाई गई? ऑप्शन नंबर ए आलसियों को भगाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी आलसियों की परीक्षा करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी के लिए नहीं। एंड ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी, तो उसमें थोड़ा आप अच्छे तरीके से डिफाइन करके लिखिएगा। एंड यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, तो एक लाइन में जल्दी से इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आलसियों की परीक्षा करने के लिए कि कौन से असली आलसी हैं, क्योंकि बहुत सारे धूर्त आलसी आ चुके थे उस आलसशाला में। एंड यहाँ पर हमारे 10 क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब बताइए कि 10 में से कितने क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए हैं अभी तक, क्योंकि अब हमारे फाइनली आधा प्रश्न समाप्त हो चुका है। अगर आप 10 में से 10 या फिर 10 में से 9 क्वेश्चन को सही किए हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे ट्रैक पर चल रहे हैं। ऐसे ही आपको पढ़ने की जरूरत है। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूरी कर दे, ताकि आगे की जो प्रिपरेशन है उसमें कहीं कमी ना रह जाए, क्योंकि कुछ ही दिन रह चुके हैं आपके एग्जाम में, 3 महीने के आसपास। तो 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 11 नंबर प्रश्न है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। जी हाँ, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी? जी हाँ, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए मैत्री को, ऑप्शन नंबर बी गार्गी को, ऑप्शन नंबर सी सुलभा को, ऑप्शन नंबर डी रामभद्रम्बा को। तो किसको दी थी? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा मैत्री को दी थी। और मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याज्ञवल्क्य ने अपने पत्नी मैत्री को आत्मतत्व की शिक्षा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 नंबर प्रश्न। जी हाँ, याद रखिएगा, 12 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ऑब्जेक्टिव में हर साल फिक्स ही रहता है ये क्वेश्चन। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए याज्ञवल्क्य ने, ऑप्शन नंबर बी वानभट्ट ने, ऑप्शन नंबर सी जनक ने, ऑप्शन नंबर डी दंडी ने। तो किसने कहा था? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। दंडी ने कहा था सर्व शुक्ला सरस्वती। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? गंगा देवी का समय क्या है? ऑप्शन नंबर ए 14वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर सी 9वीं सदी, ऑप्शन नंबर डी 12वीं सदी। तो क्या है? तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14वीं सदी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 14वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? अभी हमने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए तिरुलांबा, ऑप्शन नंबर बी विजयांका, ऑप्शन नंबर सी सुलभा, ऑप्शन नंबर डी पंडित छामाराव। तो अगर आपको याद होगा, अभी हमने बताया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पंडित छामाराव। जी हाँ, पंडित छामाराव आधुनिक काल की कवि हैं। एंड इस क्वेश्चन को 2 नंबर वाले प्रश्न में भी पूछा जाता है अक्सर बार बार कि आधुनिक काल की किन्हीं 3 कवित्रियों का नाम लिखे, 4 कवित्रियों का नाम लिखे। तो आसानी से आप लिख सकते हैं पंडित छामाराव। अभी आपको हमने 3 नाम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? ऑप्शन नंबर ए भारतवर्ष के, ऑप्शन नंबर बी स्वीडन के, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के, ऑप्शन नंबर डी पाकिस्तान के। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
16 नंबर प्रश्न जो कि और भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? एंड ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार पार्ट से पूछा गया है। 6 चैप्टर जो आपका है संस्कार, वही से पूछा गया है एंड आपको इसका आंसर भी मिल ही चुका होगा। ऑप्शन नंबर ए संस्कृति की पहचान किससे होती है? ऑप्शन नंबर ए धर्मों से, ऑप्शन नंबर बी संस्कारों से, ऑप्शन नंबर सी कर्मों से, ऑप्शन नंबर डी धन से। तो जी हाँ, किससे पहचान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी संस्कारों से होती है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, संस्कारों से होती है प्राचीन संस्कृति की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर प्रश्न, सीमंतोन्नयनम किस प्रकार का संस्कार है? सीमंतोन्नयनम किस प्रकार का संस्कार है? ऑप्शन नंबर ए जन्म पूर्व संस्कार, ऑप्शन नंबर बी शैशव संस्कार, ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक संस्कार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा जो सीमंतोन्नयनम है ये एक जन्म पूर्व संस्कार है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एंड संस्कार पार्ट से एक और क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है मृत्यु उपरांत कौन सा संस्कार किया जाता है? मृत्यु उपरांत कौन सा संस्कार किया जाता है? अन्त्येष्टि संस्कार। याद रखिएगा अन्त्येष्टि संस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध है। आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए छामाराव का, ऑप्शन नंबर बी मिथिलेश कुमार मिश्र का, ऑप्शन नंबर सी शांति देवी, ऑप्शन नंबर डी गंगा देवी। तो किसका प्रसिद्ध है? याद रखिएगा पंडित छामाराव। जी हाँ, पंडित छामाराव बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर प्रश्न, कह समितो व्यंग रूप प्रयुज्यते। ऑप्शन नंबर ए विकारी शब्द, ऑप्शन नंबर बी अविकारी शब्द, ऑप्शन नंबर सी संस्कार शब्द, ऑप्शन नंबर डी ज्ञान शब्द। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कार शब्द है। जी हाँ, संस्कार शब्द। एंड फाइनली आ चुके हैं अब हम लास्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज का, यही आपका डिसाइड कर देगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो रही है कि नहीं। नीति श्लोकाम रचनाकार का अस्ति, यानी नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा विदुर, ऑप्शन नंबर बी महात्मा वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी कालिदास, ऑप्शन नंबर डी महर्षि वेद व्यास। तो जी हाँ, यहाँ वेद व्यास नहीं होगा, वेद व्यास होगा। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि महात्मा विदुर। जी हाँ, नीति श्लोक का पाठ के लेखक रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है। याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर हमारे 20 के 20 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब बताइए कि आपने कितने प्रश्नों को इसमें से हल किया है? 20 में से कितने प्रश्न का राइट आंसर दिया है? 18 या फिर 15? आशा है कि जैसी आपने तैयारी की है आप 15 या 18 क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए होंगे। एंड आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आगे की जो वीडियो है आपको टाइम टू टाइम मिले एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।